हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बहुपद दिया गया है 4s की घात 2 घटाव 4s योग 1। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात बहुपद। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो वे बहुपद जो ax की घात 2 योग bx योग c के रूप में हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब चलिए समीक जो हमें बहुपद दिया गया है उसे लिखते हैं। बहुपद है 4s की घात 2 घटाव 4s योग 1। अब हमें दिया गया कि हमें शून्य ज्ञात करने, तो शून्य क्या होते हैं? वे जो मान, जो s का वह मान जो क्या कर दे, इसे बहुपद को शून्य कर दे। अर्थात हम यदि इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसे शून्य के बराबर रखेंगे। 4s की घात 2 घटाव 4s बराबर, माफ कीजिए, योग 1 बराबर 0। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणनखंड के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे कि हम 4 और 1 का गुणा करें तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। और इस 4 को अब हमें ऐसे टुकड़ों में बांटना है जिससे क्या हो, जिनका योग तो क्या हो जाए, 4 हो जाए, और उनका गुणा भी क्या हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाए। तो वे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s का वर्ग घटाव 2s घटाव 2s योग 1, क्योंकि इसके अलावा इसके और कोई अन्य गुणनखंड नहीं है जो क्या करे, यदि इन दोनों का गुणा करें तो क्या आ जाए, 4 यहाँ पर जो इन दोनों का गुणा है उसके बराबर आ जाए, और योग करें तो इन दोनों के, माफ कीजिए, जो बीच वाला पद है उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2s यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर बच जाएगा s घटाव 1, माफ कीजिए 2s घटाव 1, यहाँ पर आएगा घटाव 2s घटाव 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2s घटाव 1 गुणा 2s घटाव 1 बराबर 0। तो या तो 2s घटाव 1 बराबर 0 या फिर इस पद के बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2s घटाव 1 बराबर 0, अर्थात s का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2। और दूसरा मान भी क्या आ जाएगा इसी प्रकार से, s बराबर 1/2। तो यह क्या आ गया, इसके शून्य का आ गए। तो इसे मान लेंगे अल्फा और इसे मान लेंगे बीटा। अब हम क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को निकालना है। तो जो गुणनफल, जो माफ कीजिए, जो शून्यक है उनका योगफल होता है वह किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है x के गुणांक किस रूप में, ऋणात्मक रूप में, भाग x की घात 2 का गुणांक। और जो शून्यकों का गुणन है वह बराबर होगा अचर का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा योग बीटा बराबर आ जाएगा x के गुणांक। x का गुणांक यहाँ से देखें तो x का गुणांक है b, अर्थात b बराबर होगा ऋणात्मक 4, क्योंकि हमने इस समीकरण से इसकी तुलना की है। a बराबर है यहाँ पर 4 और c बराबर है 1। तो इनका योग अर्थात x का गुणांक किस रूप में, ऋणात्मक रूप में, तो x का गुणांक है ऋणात्मक 4 बटा x की घात 2 का गुणांक है 4। अल्फा का मान है हमारे पास 1/2 योग बीटा का मान है 1/2 बराबर यह होगा 1। इनका योग भी क्या होगा, 1, तो 1 बराबर 1, अर्थात है जो पहला संबंध है वह क्या है, सत्य है। दूसरा संबंध जांच करेंगे। दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर का गुणांक। अचर का गुणांक है 1 बटा x की घात 2 का गुणांक है 4, तो यह होगा 1/4। तो अल्फा का मान है 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर 1/4। तो यह क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। तो यह संबंध भी क्या है, सत्य है। अतः इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे 1/2 व 1/2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।